की हालचाल। एक नया सफ़र शुरू हो गया। अब अपन जा रहे हैं अपने नए सफ़र की तैयारी में, बट अलग दिख रहा हूँ नहीं, मैं बाइक में नहीं हूँ। मैं जाता हूँ एयरपोर्ट को, बिकॉज ये जर्नी है फ्लाइट से, और कहाँ जा रहे कैसे जा रहे मैं जैसा एयरपोर्ट को पहुँचूँगा जब आपको बताऊँगा। बट इट्स गोना बी अमेजिंग जर्नी और अमेजिंग सफ़र है, फर्स्ट टाइम। और बहुत रेयरली इधर लोग गए हुए हैं, तो अब जा रहे हैं अपन बिफोर टाइम निकल गए, बिकॉज अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपने पास सामान है, और वीकेंड है, इससे जल्दी निकल गए। अब अपन कैब है तो पहुंचेंगे, दिखेंगे, और रास्ते में भी कोई अच्छे नज़ारे दिखे तो आपको बताएंगे। निकल पड़ा मैं एक नए सफ़र पर, मंजिल है नई, राह बेखबर। लग रहा था मुझे इस बात का डर, क्या कामयाबी मिलेगी या लौटूंगा खाली हाथ घर। कहते हैं कामयाबी मिलती है तब जब हो ऊपर वाले का हाथ सर पर। अब जो भी हो, शुरू करते हैं सफ़र अल्लाह का नाम लेकर। कैब में गया तो अलग ही जगह, यूजुअली अपन बाइक में जाते हैं, कैब में इधर जा रहे तो अलग ही फील आ रहा है। Pretty fast, but जल्दी पहुंच, बहुत ही जल्दी पहुंच गया। 40 मिनट्स के अंदर अपन एयरपोर्ट पहुंच गए, नो ट्रैफिक एट ऑल। तो आ गए अपन एयरपोर्ट को, और ये रहा अपना सामान। अच्छा ज़्यादा सामान है, दैट्स द मेन टेंशन कि क्या होगा। देखने को तो अपनी नगरी है, बट बहुत बदल गई, तो देखेंगे कैसा रहता मामला। जैसे जैसा होगा बताएंगे। अभी मैं सिक्योरिटी अंदर होना है, और चेक इन के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद ही बताऊंगा, या तो सिक्योरिटी चेक के बाद मिलूंगा आपसे, या तो उसके बाद। अभी देखो एयरपोर्ट के नज़ारा। हमारा एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट। आज रश कम ही है, हमारे रश ज़्यादा होगा सुनने तो रश नहीं होता। नया सिस्टम हो गया बस चेक इन। बड़ी मुश्किल से वो एक्सेस बैगेज था, बट कैसा कि मैनेज करा, शिफ्ट करा, फिर उसके बाद हुआ, बट हो गया। वो अपन जा रहे सिक्योरिटी चेक कैसे, होप फॉर द बेस्ट, उधर कोई इशू नहीं होना, और जल्दी से अंदर चले जाना। बहुत क्लास हो गया चेक इन, सिक्योरिटी चेक भी हो गया। अभी आई एम सर्चिंग फॉर लॉन्च। तो यहाँ अभी मेरे पास कितने घंटे हैं? 2-2.5 घंटे, तो आई कैन यूज़ लॉन्च सर्विस इफ़ माई कार्ड्स आर परमिसिबल। देखते हैं क्या होता है। यूज़ द लॉन्च एंट्री अवेलेबल फॉर 3 hours prior to departure time। हाय साहब, फर्स्ट टाइम गॉट टू नो दैट लॉन्च एक्सेस इज ओनली फॉर रिच पीपल। इसमें एक लिमिट है, वही हाई लिमिट, जो अपने पास नहीं है, तो उससे अपन लॉन्च एक्सेस नहीं कर सकते। अभी अपने को जाना है लंबा टाइम। एक ट्रॉली मिली थी जो कि टूटी थी, उसका पीछे से खुल रहा, तो अभी अपने को जाना है। और तो लेट मी सी इफ आई गेट अ ट्रॉली, बिकॉज मेरा हैंड बैगेज हेवी है। लाइट होगा बट मांगेगा। अपना एयरपोर्ट बहुत बदल गया है। ये जगह थी अपनी फ्रेंडली, अब नहीं होती। अभी अपना लॉन्ग वे होम, लॉन्ग वे टू गेट 39। देखिए बीच में देखेंगे कोई जाने पहचाने चेहरे दिखते क्या नहीं अपने को। दिखे तो ठीक है, नहीं तो खाली वाली। 2 hours more to go, let's see। बहुत चेंज हो गया एयरपोर्ट, यकीन ही नहीं आता। इधर मैं काम करता था बोल के, और एट लास्ट अपने को ट्रॉली मिल गई। अब अपन ट्रॉली में सामान रख के जा रहे। ये वर्क स्टेशन है, बैठ के काम करने से
ज़रूरत भी है आजकल ये सब चीज़ें, रहना भी चाहिए। अभी देख रहे कोई मिलते क्या, और अपना लंबा सफ़र। बट अपने यारा दिलदारा कोई भी नहीं मिल रहा, कोई एक जाना पहचाना चेहरा नहीं है, कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं। प्रेयर रूम भी नहीं दिख रहा था, पहले रहता था, पूछना पड़ेगा, पूछ के जाना पड़ेगा बाद में प्रेयर रूम को। बट इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। अपना जगमग है था, दूसरे इतने डल है तो एयरपोर्ट दूसरी जगह, हमें चेन्नई का होता नहीं था, बहुत सी जगह पर बहुत डल एयरपोर्ट होता है। क्रिस्पी क्रीम देखिए अपने पास तो है, बट ज़रूरत पड़ी तो बाद में। आगे देखें 34 लॉन्ग वे टू गो। क्रिस्पी क्रीम के कितने सेंटर्स है पास इधर, वो दिखा अपना 39। थैंक गॉड इधर खाली मेरा गेट है, हमारे भांजियों का नहीं तो फ्लाइट डिपार्ट हो रही थी, बोलूँगी बोला इधर से निकलते ही नहीं थे। इतना फेवरेट जगह होंगी मिनीसो, और ये मेरा गेट है 39 चेन्नई। अभी तक तो राइट टाइम पे है, देखेंगे आगे क्या होता। लेट्स सिट समवेयर क्वाइटली, आराम से पढ़ कर। भाई साहब क्या सुकून है इधर, इधर बढ़िया ना, बस पूरा एयरपोर्ट खाली है। एट लास्ट आफ्टर लॉट ऑफ हैजल पहुंच गया अपने गेट के पास, और ये सुकून की जगह खाली है, कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। व्लॉग करो, डांस करो, कुछ भी करो, मज़ा करो। अभी कुछ पीएंगे खाएंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं। टायर्ड है, टाइम फॉर अर्ली डिनर। अब इतना भरा हुआ बैग है तो उसको खाली तो करना है, खाएंगे तो टाइम पास खाएंगे, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अभी एक और मार के आएंगे एयरपोर्ट का। थकान के बाद एक टेस्टी सैंडविच मिल गया तो भाई जो सुकून फील होगा ना, आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ। ऐसे सोफेज भी है अवेलेबल जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हैं अगर लंबा बैठना है तो, और जो सीट्स है बट नॉट ऑन एवरी गेट। अच्छा सिस्टम है, इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ लॉन्च एंड इफ़ यू आर हैविंग अ शॉर्ट स्टे यू कैन मैनेज स्टिल, बट देखना पड़ेगा। इट डिपेंड्स हाउ मच पेशेंस यू हैव एंड योर कंफर्ट लेवल। और लॉन्च का ऐसा किस्सा है कि देखना पड़ेगा कैसा ये क्वार्टर मंथ का करना, क्योंकि नाउ आई विल बी ट्रैवलिंग, इंशाल्लाह आई विल बी ट्रैवलिंग मोर, सो आई नीड टू गेट द एलिजिबिलिटी ऑफ द लॉन्च। जहाँ पर हम नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ पढ़ के निकलेंगे। अच्छा है एटलीस्ट कहीं तो अवेलेबल है। अभी जल्दी से अपन प्रेयर करेंगे क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है, तो टाइम का सही यूटिलाइज कर लेंगे। सी घंटे का पूर्ण उपयोग हो गया है, पूरा टाइम यूज़ कर लिए। डिनर हो गया अपना, अपन नमाज़ पढ़ लिए। अब अपन जाएंगे बोर्डिंग गेट। मैसेज आ गया, मेरे ख्याल से बोर्डिंग जल्दी शुरू हो जाती है। इंडिगो है ना, इंडिगो की बोर्डिंग जल्दी शुरू हो जाती है। गेट नंबर 35 के बाद आपको ऐसा दिखेगा बोर्ड, जहाँ पे स्मोकिंग जोन है, टॉयलेट है, बेबी केयर है और प्रेयर रूम है। तो 35 के पास है और अपना 39 ही है, तो नज़दीक ही है। अभी मैं सोच रहा था राउंड मारेंगे बोल के, बट ऑलमोस्ट मान लिया अपन, कुछ करना नहीं है। ये रामेश्वरम कैफे हर जगह घुस जाता है, हर मॉल में, ऑलमोस्ट मॉल में है, एयरपोर्ट्स में है, हर जगह है। ऐसा क्या पसंद है लोगों को मालूम नहीं, बट आई डोंट लाइक इट रामेश्वरम कैफे। तो कुछ खास नहीं है। उससे अच्छा अपने MTR है, MTR इज़ वे बेटर दैन रामेश्वरम। तो ये है एस्केलेटर, बहुत ज़्यादा स्लो है इधर। अपने इंडिया में सेफ्टी के वास्ते बहुत ज़्यादा स्लो रखे, तो जा रही। ये एक हेल्पफुल भी है लोगों के वैसे, जिसको चलना नहीं होता उनके वैसे तो हेल्पफुल है, बट मैं आपको खाली दिखाने के वैसे इस पर जा रहा हूँ मैं। बट काफ़ी स्लो है, तो लोग चलते हुए चले आए इस पर से। अगर उतना ही चलना था तो दूसरे इस पर चले आते भाई, इस पर क्यों आ रहे। एक इंसिडेंट याद आया मेरे को। ऐसी क्या हुआ था कि ओमान में मेरे मॉम आ रहे थे, तो मेरे मॉम के साथ ऐसी हुआ था, व्हील चेयर जो है अटक गई थी ऐसे रैम्प पे। उतर गई, रैम्प पे चढ़ गई, बट रैम्प से उतरते वक्त क्या हुआ, व्हील चेयर अटक गई। क्या मुश्किल हुई थी ना, और दैट वाज फास्टर दैन दिस। अगर तुम जरूरी थे उस पर टिके हुए तो टम्बल हो जाते, वैसा था। तो वैसे उस पर था, तो ये इस पर जब सफ़र करा मैं, तो मेरे को एकदम ये वो याद आ गया कि वो बहुत फास्ट थी
मैं तो बिल्कुल व्हील चेयर अटक गई, माइक को खड़ने नहीं होगा, व्हील चेयर निकल भी नहीं. इट वॉज लाइक वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बट थोड़े लोग हेल्प कर फिर पुल कर तो व्हील चेयर भी फिर निकली थी. जस्ट रिमेंबर इंसिडेंट, सो जस्ट शेयर विद यू. अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स और लेट नाइट लेट इवनिंग्स कैसे, सनसेट कैसे, क्या मस्त व्यू था ऑफ अ रैम्प. सनसेट अगर हुआ या सनराइज हुआ तो क्या मस्त दिखता होगा इधर से. नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया. ये जगह पे अपन 1 साल गुजारे हुए हैं. ये जो बंदा जैकेट पहन के आया है, ऐसा अपन नहीं चलते हुए जाते थे, किलोमीटर्स चले हुए. ये देखो ना, ना है, सब बदल गया, सब पूरी टीम बदल गई, कोई भी नहीं है ऐसा. ना स्किपर्स है ना रैंप वाले हैं, सब चेंज हो गए. इट वॉज सो मच फन हैविंग दिस. ये गाड़ी की ड्रॉप मिल गई तो इट वॉज लाइक अ प्लेजर फॉर अस, बून फॉर अस. धूप में चलते अगर इसकी ड्रॉप मिल गई तो मज़ा आया. तो रात का अलग मज़ा था, फॉग का अलग मज़ा था. ये अलग दूसरी इंडिगो फ्लाइट है. अपनी अभी आई नहीं, आ गई अपनी तो आ गई, रैंप पे लग गई वो. मैं ख्याल से क्लीनिंग चलवाऊँगा. बोर्डिंग तो शुरू नहीं हुई अभी. वो भी दिन थे, अच्छे दिन थे. बहुत से अच्छी चीज़ें भी हुई, बहुत से टफ चीज़ें भी हुई, बट it was nice working in this environment after many years. Coming back and seeing this, it's complete nostalgia. बोर्डिंग शुरू हो गई. अब अपन वेट कर, क्योंकि जल्दी जाके फ़ायदा नहीं है. मेरा यूजुअली चेन्नई की ट्रेन बसों में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा पैसेंजर्स के साथ. होपफुली इधर कैसा था, जैसे लोग आएंगे उसके हिसाब से मेरे को कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो. लाइट शूट में टेक ऑफ लैंड हो जाऊँगा. बोर्डिंग डन. अब जा रहे हैं एयर ब्रिज में. हम लास्ट में सीट मिली है हाफ में. टेक ऑफ अच्छा दिखेगा. ये व्यू इज गुड, सो आई कैन टेक अ नाइस टाइम लैप्स. अभी देखिए वॉशरूम टू एवरीथिंग, बट सब अनजान लोग. चेन्नई पहुंच गए 30-40 मिनट्स के अंदर चेन्नई. एंड दिस इज चेन्नई एयरपोर्ट. ब्यूटीफुल. बहुत चीज़ें चेंज हुए हैं. अभी माइक फिर से कनेक्ट नहीं होगा मेरा, लेकिन क्या हो, अभी कुछ ख़ास दिखा तो दिखाएंगे चेन्नई एयरपोर्ट में. है तो ऐसे ही माइक फिर से कनेक्ट नहीं होता, कभी कनेक्ट होता कभी नहीं होता. क्या होगा सिलसिला, आई डोंट नो. होप आई वुड हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग. और लैपटॉप सेपरेटली कैरी करना पड़ रहा है मेरे को. सो इट्स क्वाइट हैवी. मैं बैग बता दूँ मैं कितना हैवी. डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रांसफर, अपने को ट्रांसफर जाना है. ये अपनी फ्लाइट है. कितनी बुरी चीज़ है ना कि मेरे को लॉन्च नहीं मिल सकता. आई हैव टू स्पेंड 6 hours हियर. 6 घंटे इधर गुजारना मेरे को.
बैगेज बेल्ट है, बट मेरे को डोमेस्टिक ट्रांसफर स्ट्रीट जाना, स्ट्रीट टू गेट टू ट्रांसफर्स। मेरा बैग तो छू चाहिए, अच्छा हो जाता है। संभाल कर रखना पड़ेगा, बोर्डिंग पास संभाल कर रखना पड़ेगा, नहीं तो अपना बैगेज नहीं मिलेगा अपने को। कुकी मैन मिस्ड। लॉस्ट एंड फाउंड। इधर भी काम कर अपन एल में। बैगेज बेल्ट से डोमेस्टिक ट्रांसफर। ब्यूटीफुल है, अच्छा। एक जगह देखी मेरे को बहुत खूबसूरत दिखी, फोटोजेनिक दिखी, क्या है मालूम नहीं। और कॉफ़ी के वास्ते तो जगह नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता, बाहर जाना पड़ेगा तो नहीं मिलेंगे। ये नया टर्मिनल बनाने या पार्किंग लॉट बनाने की कोशिश हो रही है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये भी कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये टर्मिनल है या ऐसा पाथवे है खाली, अच्छा मतलब। ये पूरा नज़ारा देखिए इधर से। This is Chennai airport outside Chennai airport। अभी एक ढांसो इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को। अभी मेरे को एक ढांसो इन्फॉर्मेशन मिली कि उड़ान यात्री कैफ़े इधर है, जो मेरे को पुणे में मिला था, तो इधर भी है। तो अपन अब अंदर जाएंगे और उड़ान यात्री कैफ़े में बैठेंगे। बाहर तो बहुत पसीना आ रहा, बहुत ह्यूमिड है और जैकेट भी पहना हुआ मैं। तो उड़ान यात्री कैफ़े के पास जाएंगे और मस्त खा पी के मजा करेंगे। लेट्स गो। तो अपन लिए एक समोसा और एक कॉफ़ी। अभी चाय भी पीएंगे अपन इधर से, बट अभी बाद में, क्योंकि इधर से गया सिर्फ फिर इस वजह मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस उड़ान कैफ़े इज़ लाइक इट्स हैंडल्ड बाय हियरिंग इम्पेयर्ड स्टाफ। वन मोर मस्ट थिंग फॉर अ क्रिएटर, टू लुक गुड, टू लुक फ्रेश। अभी पूरा एयरपोर्ट खाली है, गेट का है मालूम नहीं। तो अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं खाना खा लूँगा और जब तक इधर चार्ज कर लेंगे अपना कैमरा भी चार्ज कर लेंगे, अपने आप को भी चार्ज कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या। अरे अभी तक मैं बताया नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। यूजुअली पीपल बोलेंगे कि ऐसे जो ट्रांजिट फ्लाइट है जिसमें 6 घंटे का गैप है, वो कोई लेना नहीं, क्योंकि 6 घंटे कौन वेट करेगा। बट जो इंसान 20 आवर्स गाड़ी चला सकता, 2 व्हीलर चला सकता, उन्हें कहीं भी वेट कर सकता। और हम 6 आवर्स इज नथिंग। इधर रिक्लाइनर्स थे, मैं मिस कर दिया, मैं बाहर जाके आने में मिस कर दिया, वरना मेरे को भी ये जगह मिल जाती। काश ये जगह मिलती तो मैं आराम से सो सकता था। अब मैं सिर्फ भटक रहा हूँ चेन्नई एयरपोर्ट में। तो शांत है, तो खामोशी है कि ऑटोमेटिकली नींद आए ना, बट इधर नींद का सवाल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आई वुड हैव गॉट अ लॉन्च का क्राइटेरिया मालूम हो गया, मैं लॉन्च में जा नहीं सकता। तो have to walk and pass the time। ये है शांत खाली एयरपोर्ट, सब वेट कर रहे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन होना है कौन से गेट पे है, कहाँ से मिलेगा इन्फॉर्मेशन। चेन्नई हैज़ डिसाइडेड टू किल मी विद स्मोक। हर जगह धुआं। क्या ब्यूटीफुल जगह है, मस्त दिख रहा है, मस्त बना है। हिप्नोटिज्म भी ऐसा है चक्का। नीचे की जगह पर रिक्लाइनर्स मिस कर लिया, तो मैं सोचा नीचे जाके देखेंगे उधर कहीं रिक्लाइनर्स मिलते क्या मेरे को। और कोई गेट स्टाफ मिला तो मैं पूछेंगे मेरी फ़्लाइट कहाँ है। नॉस्टैल्जिया सिर्फ व्यू में नहीं है, ये बस की डीजल की बो में भी है। आई रिमेंबर द डेज जब मैं इसके अंदर, ये दिन और रात हमारे को बहुत सहना पड़ता था डीजल की बोट। बस हेक्टिक, जस्ट इमेजिन कैसा होता था। चलो बोर्ड करेंगे अपन, कोच बोर्डिंग है अभी।
time shooting on remote way boarding. ये सफारी फर्स्ट टाइम हो रही है ट्रिप पे. अब चेक होता है इसका नॉइज कैंसिलेशन कितना नॉइज कैंसिलेशन. At last in the second flight. Now it is 2.5 hours, I guess so. 2.5 hours to my final destination and a dream destination. Sweet flight. टेक ऑफ अच्छा स्पीड सुपर फास्ट हुआ और सर्विस भी अच्छी है क्रू भी अच्छी है. सबसे बड़ी बात फर्स्ट रो मिला तो लेग रूम इज लाइक सुपर कूल. आई विल बी शेयरिंग व्हाट द एक्सपीरियंस इज एंड आई विल बी रिकमेंडिंग एंड गिविंग अ ऑनेस्ट फीडबैक because I have been with this airlines before, so I know what is good and what is not so good. So I'll be very honest with this service. To be honest, मैं बहुत brutally honest हो सकती हूँ मेरे overall experience के साथ. लैंड हो गए एंड आई एम
समवेयर वेरी फैंटास्टिक। अभी तक जो जगह देखी होंगे आप, ये बैंकॉक नहीं है, थाईलैंड नहीं है, कहीं और है, जिसको मालूम है उसको। Thanks for Shruti and team. They made my flight very wonderful because this was my first flight to Andaman, and the flight was very enjoyable and I had a pleasant flight. So overall experience was good, and thanks you very much for the special tea what you have gave me. Thank you very much for yourself. The videography or photography not allowed, but so छुप के बना दो। बैगेज का वेट कर, बैगेज आए नहीं तो बाहर जाके शूट करूँ। तो अंदर तो लिखा हुआ था नॉट अलाउड बोल के, इधर शायद लोगों को फोटोग्राफी सब का अलाउड होगा। I think it is army controlled airport, that's why it is not allowed. अभी अपना पिकअप तो आ गया, शायद जाके फिर से फ़ोन करना है। आके फ़ोन कर दिया। और मैं जब बता रहा था कि इतना सस्पेंस खेल रहा था, बाद में ख्याल आया कि मैं तो थंबनेल टाइटल में डालने वाला हूँ लोकेशन का। तो अपन पहुँच गए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। फर्स्ट ट्रिप एंड अ बिग इवेंट फॉर मी, बिग स्टेप फॉर मी टू कम हियर। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड, द फ्लाइट वॉज सुपर गुड। इंडिगो में बहुत टाइम बाद फ्लाई करा, बट इंडिगो वॉज सुपर। इंडिगो का एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ वो होते रहता, बट द थिंग इज़ लाइक मैं खुद स्टाफ है कि मैं उसको नेगेटिवली नहीं बोलूँगा, बिकॉज जो स्टाफ है, जो कैबिन क्रू, कॉकपिट क्रू, ग्राउंड स्टाफ, वो सब जो है दे पुट द अर्नेस्ट एफर्ट टू मेक योर फ्लाइट वेरी वंडरफुल। दे पुट वो रात भर जागते, जो सुबह सुबह आते, उनकी एफर्ट्स कम्प्लीटली रहती है। और अभी भी मैं फ़्लाइट में देखा कि इतना बैड वेदर रहने के बाद, इसके बाद जो क्रू थी, श्रुति एंड द टीम वर अमेजिंग। दे वर लाइक वेरी compassionate, they were like very good in the service, the customer service was top notch. So the crew and captain crew, everything, they put all their efforts. All the issues or some issues that happen is from the top management. अब जो मैनेजमेंट बोलता है वो कर सकते, किसी के हाथ में, ये लोगों के हाथ में कुछ नहीं था। तो प्लीज़ जब भी आप फ्लाइट पे जाओ तो थोड़ा पेशेंस हो। आपका डिले होता समझ में आता, बट आपके इनकन्वीनियंस होता समझ में आता, बट दे आर ट्राइंग द बेस्ट। द ग्राउंड स्टाफ, द क्रू, द फ्रंट स्टाफ आर ट्राइंग द बेस्ट टू मेक योर फ्लाइट कंफर्टेबल और मेक योर जर्नी वेरी ब्यूटिफुल। तो उनके वजह से ज़रा हमदर्दी रखो, उनके तरफ उनको समझो। खाली आपका गुस्सा बताने से, गालियाँ देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उनके वो लोग भी जो काम कर रहे, वो लोग अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे। डिले होने के बाद भी वो लोग जो हार्ड वर्क डाले, स्टाफ जो डाले, वो अमेजिंग था। तो आप देखो कभी भी कोई भी स्टाफ, ज़्यादातर स्टाफ इतना सब होने के बाद भी रूड बिहेवियर, रूड रिप्लाई, कुछ आपको वॉलेंटली रिप्लाई नहीं करते। तो ये जो है, जो ग्राउंड स्टाफ के हाथ में कुछ नहीं था। जो भी डिसीजन होता मैनेजमेंट लेवल से था, जैसा उनको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उन्हें देंगे। और देखो पूरे फ्लाइट में हो या ग्राउंड पे हो, जितना भी हो ना सर्व करने की कोशिश करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इवन आफ्टर बीइंग ऑन द ग्राउंड आई हैव एक्सपीरियंस इट फर्स्ट टाइम। सो बिकॉज वो लोग अपनी जान, दिलो जान लगा लेते स्टाफ, जो आपको बेस्ट सर्विस देने का से, आपको ऑन टाइम डिपार्ट करने का से। तो कब ऑल द फ्लाइट्स पे ऑन टाइम डिपार्ट हुए। बैंगलोर की तो बिफोर टाइम डिपार्ट हुई और 30 मिनट्स में लैंड हुई, 40 मिनट्स के बाद 30 मिनट्स में लैंड हो गई। तो ये सब चीज़ें आपका सर्विस बेहतर बनाने का से है। तो नेक्स्ट टाइम यू फ्लाई इंडिगो, डोंट जस्ट शाउट और येल एट देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड फिनिश द थिंग। तो वैसा करो और स्टाफ को अंडरस्टैंड करो। और ये वीडियो अच्छा दिखा तो उसको शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत चल रही, तो आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट होगा। एक छोटा सा वर्ड, नाइस वीडियो, नाइस कुछ भी डालो, एक कमेंट करो, एक अपना रिएक्शन डालो। क्योंकि अब इतनी मेहनत करी, इतनी दूर में आ गया, तो अब थोड़ा तो आप लोगों का मेहनत हो सकती है। प्लीज़ ये चैनल को सपोर्ट करो और मेरे को सपोर्ट करो, बिकॉज अब बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड इफ़ यू सपोर्ट कंटिन्यूसली, मैं ऐसे और बहुत से ट्रैवल्स प्लान कर सकता हूँ। इफ़ यू सपोर्ट माई चैनल, इफ़ आई ग्रो, देन आई विल बी एबल टू मेक मोर वीडियोज़, जब मैं और ज़्यादा वीडियोज़ बना सकता हूँ और आपको अच्छी चीज़ें दिखा सकता हूँ, आपको घर बैठे अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। तो वैसे आपका थोड़ी सी मदद होना, खाली लाइक, शेयर और कमेंट, और सब्सक्राइब करो। जो नहीं सब्सक्राइब करो उन्हें सब्सक्राइब करो, ये चैनल को हेल्प करो। अभी मैं आगे बताऊंगा या नहीं बताऊंगा मालूम नहीं आगे का सफ़र, बट इट्स गोना बी अ वंडरफुल सीरीज़। स्टे ट्यून्ड, सी या।